अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंटली एक मैंने किताब पढ़ी जो कि नाइमा सुहेब ने लिखी है और ये बच्चों की तरबियत के हवाले से है। इस किताब का नाम है दौर हाज़िर में बच्चों की तरबियत। इस किताब को पढ़ के अंदाज़ा हुआ कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एज़ अ पेरेंट्स हम समझ रहे होते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन किताब पढ़ के अंदाज़ा हुआ कि हम वो चीज़ें गलत कर रहे होते हैं और हमारी सोच में, तमाम पेरेंट्स की सोच में एक बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत महसूस होती है इस किताब को पढ़ने के बाद। तो मैंने सोचा कि आपसे इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपने पास नोट किए थे वो आपसे शेयर करूं और ताकि एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। एक चीज़ जो मैंने इस किताब को पढ़ के समझी है वो तो ये है कि पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की तरबियत करें, बल्कि पेरेंटिंग का असल मकसद ये है कि पेरेंट्स अपनी तरबियत करें ताकि वो बच्चों के सामने एक ऐसा नमूना पेश कर सकें जो कि उनके लिए आइडियल हो और वो उसको देखकर फॉलो कर सकें। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा जो चंद पॉइंट्स मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद नोट किए उसमें से पहला जो पॉइंट था वो ये था कि बच्चों की तरबियत के लिए आपके पास वाज़े तरजीहात होनी चाहिए। यानी आपने बच्चे को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लेके जाना है, आपके जहन में, दोनों पेरेंट्स के जहन में ये खाका क्लियर होना चाहिए और जो आपकी तरजीहात हों उसी तरजीहात के हवाले से आपका रवैया भी होना चाहिए। यानी अगर आप बच्चे को ये चाहते हैं कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े तो आपका रवैया भी उसे ये बताए कि वाकई आप नमाज़ पढ़ने को तरजीह देते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने इस किताब में नोट किया पढ़ने के बाद वो ये था कि माँ और बाप दोनों ही इस बात पर पहले उनको मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है कि वो बच्चे के लिए किन तरजीहात का तयन करते हैं। यानी एक ही चीज़ के अंदर माँ बाप का अगर मुतज़ाद रवैया होगा, कॉन्ट्रडिक्टरी रवैया होगा, तो बच्चे को डिफरेंट मैसेजेस मिलेंगे और वो समझ नहीं पाएगा कि उसे क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि बच्चों से यकसा सलूक करें। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपको अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो इस सिलसिले में हज़रत नुमान बिन बशीर की एक रिवायत, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत एक बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, सहाबी से, कि तुमने जो अपने बच्चों में सामान बांटा है क्या सबको बराबर दिया है या फिर एक को दिया है और एक को नहीं दिया? तो सहाबी ने अर्ज़ किया कि मैंने एक को दिया और एक को नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों के साथ यकसा सलूक करो, अगर देना है तो सबको दो और अगर नहीं देना तो फिर किसी को भी ना दो। नेक्स्ट पॉइंट जो इस किताब में मैंने नोट किया वो ये कि बच्चों को डिसिप्लिन करना अक्लमंदी से करने वाला एक काम है। यानी इससे मुराद ये है कि बच्चों से जो आप तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं वो ऐसी प्रैक्टिकल तवक्कुआत होनी चाहिए जो बच्चा वो कर भी सके। और बच्चों को जब आपने डिसिप्लिन करना है कि वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे, तो इसमें ये देखें कि सज़ा का और जज़ा का, यानी रिवॉर्ड और रेप्रिमांड, दोनों का पहलू आपके सामने रहना चाहिए। अगर बच्चा एक मुतय्यन की हुई चीज़ के ऊपर अमल नहीं कर रहा तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और सज़ा ऐसी हो कि जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन बच्चे को इस बात का एहसास हो कि उसने गलत काम किया है और उसको जवाबदेही करनी पड़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इस किताब में नोट किया वो ये था कि बच्चों के लिए अगर कोई सज़ा भी तजवीज़ करनी है तो ऐसी सज़ा तजवीज़ ना करें जिस पे आपका ख़ुद अमल करने का इरादा ना हो। यानी अगर आपने बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी पिटाई लगाऊंगा अगर आपने ये काम किया और दिल में आपको पता है कि आपने पिटाई नहीं लगानी, तो ऐसी सज़ा को तजवीज़ भी ना करें बच्चों के सामने। नेक्स्ट पॉइंट है कि सज़ा की नौयत किस तरह की होनी चाहिए। तो लेट सपोज़ अगर बच्चे से कोई फ़र्ज़ छूट गया है तो उसकी सज़ा ये होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और 2 रकात नफिल अदा करे और उस फ़र्ज़ को भी यकीनन दोबारा अदा करे अगर वो क़ज़ा करने के लायक है। इसी तरह अगर कोई नफिल छूट गया है तो नफिल में बच्चों के साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चों को अंदाज़ा रहे कि फ़र्ज़ और नवाफिल में फ़र्क है। सिमिलरली अगर किसी शख्स का हक मारा गया, किसी से बदतमीज़ी हो गई है, तो इसमें ऑथर ये लिखते हैं कि इसकी जो सज़ा है वो ये होनी चाहिए कि ऐसे शख्स से जाके माफ़ी मांगी जाए और अगेन 2 रकात नफिल पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी जाए। तो इससे बच्चा ट्रेन होगा और जो उसकी सज़ा होगी वो भी इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जज़ा का और सवाब का, अजर का बाइस होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने पढ़ा वो बड़ा ज़बरदस्त था कि पेरेंटिंग में जो स्टाइल होना चाहिए वो फर्म होना चाहिए लेकिन पोलाइट होना चाहिए। यानी आपने अगर कुछ तरजीहात मुतय्यन की हैं तो बच्चों को रोज़ उसकी यकीन दहानी कराएं कि ये आप उसके साथ हैं और रोज़ बच्चों को याद दहानी भी कराएं कि आपने ये काम पूरा करना है जो आपने तरजीहात पहले से मुतय्यन उनके बच्चों के लिए की हैं।
اور یہ یاد دہانی کرتے ہوئے آپ کا جو سٹائل ہونا چاہیے وہ پولائٹ ہونا چاہیے، پیار سے سمجھائیں. اگر بچہ پورا کام وہ نہیں بھی کر رہا تب بھی پولائٹنس کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس بات کو کہنے سے بھی نہیں رکنا. تو اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو پیار سے سمجھانا ہے، لیکن کنٹینیوسلی سمجھانا ہے. اور یہ کنٹینیوسلی کہنے سے مراد ہے کہ کہیں پر بھی وقفہ نہیں آنا چاہیے تاکہ بچے کو کانٹرڈکٹری پیغام نہ پہنچے. اسی طرح ایک زبردست بات اس کتاب میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ دین پر مائل کرنے کے لیے بچوں کی عقل کو پہلے قائل کریں. آج کل کا جو زمانہ ہے تو اس میں بچے صرف یہ کہنے پر اللہ پر ایمان شاید نہ لائیں کہ چونکہ ہم پیرنٹس ایمان لاتے ہیں اللہ پہ تو تم بھی ایمان لاؤ. بچے سوال کر سکتے ہیں، اگر نہیں کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بچے سوال کریں تو ان کو دین پر قائل کرنے کے لیے خود بھی انڈرسٹینڈنگ لیں اور اپنے بچوں کو بھی دیں. تو بچوں کو شروع سے ہی بچوں کے سامنے یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اور اسی طرح مختلف دین سے متعلق چیزیں بچوں کو کلیئر ہونی چاہیے. ایک اور زبردست بات اس کتاب میں یہ ہے کہ اسلام زندگی کا ایک بڑا مقصد دیتا ہے. اگر آپ کے گھر کی زندگی صرف ہی ہو ہا ہا اور تفریح کے ارد گرد گھومتی ہے تو یقین جانیں آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور اس پر آپ سے سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ سکتا ہے. تو غفلت کی زندگی نہ گزاریں، نہ خود گزاریں اور نہ ہی بچوں کو گزارنے دیں. سملرلی ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ بچوں کو دینے کی عادت ڈلوانی چاہیے، یعنی بچوں کو فلاحی کاموں کی طرف راغب کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ سے پیسے مساجد میں اور غریبوں کو دلوانے چاہیے تاکہ ان کو شروع سے ہی دینے کی عادت پڑے. لاسٹ پوائنٹ اس کتاب کے اندر جو کہ میں نے نوٹ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا وہ یہ تھا کہ بچوں کو ان کی چیزیں جو پسندیدہ ان کو ہوں ان کو فوراً نہ دلا دیں. فوراً نہ دلائیں، یعنی ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزوں میں زندگی میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. اس سے بچوں کی اچھی اپ برنگنگ ہوگی اور وہ آگے جا کے ان تمام چیزوں میں، یعنی جو فوری سیٹسفیکشن کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان فوری سیٹسفیکشن کی چیزوں میں زیادہ نہیں الجھیں گے، اور ان کو اس بات کی عادت ہوگی کہ اگر کوئی چیز ان کو نہیں مل رہی تو وہ اس کے لیے صبر کریں، انتظار کریں اور واویلا نہ مچائیں. تو یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، میں ضرور ریکمنڈ کروں گا کہ اس کتاب کو آپ پورا پڑھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.